हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस नए साल के शुभ अवसर पर आपको और आपके पूरे परिवार को इस नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आशा है कि आप अपने तैयारी को पिछले वर्ष की तुलना में इस साल हमारे साथ जुड़कर बहुत बेहतर करेंगे। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं नई ऊर्जा, नई उमंग और पूरे जुनून के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को शुरू करते हैं। आज का ये पूरा सेशन जो होगा फ्रेंड्स, सारे के सारे क्वेश्चन ऑनलाइनर होंगे और सारे क्वेश्चन भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर आधारित होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स, संघ और राज्य क्षेत्र। यानी अनुच्छेद 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 2 जो संबंधित है फ्रेंड्स, इसमें नए राज्यों का गठन और प्रवेश से संबंधित है। यानी कि जिस प्रकार झारखंड राज्य का गठन, उत्तराखंड राज्य का गठन, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 2000 ईस्वी में किया गया था, तो यानी अनुच्छेद 2 के तहत ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 जो है फ्रेंड्स, ये विधि के समक्ष समानता, यानी उच्च न्यायालय बोले तो कानून के समक्ष सभी समानता है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? विधि के समक्ष समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स, अस्पृश्यता का अंत। यानी कि फ्रेंड्स बोले तो अपने लैंग्वेज में छुआछूत नहीं कर सकते हैं आप अनुच्छेद 17 के तहत। इसमें बताया गया है अस्पृश्यता का अंत, जो अनुच्छेद 17 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 के 1, जिसे क भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। 19 का क किससे संबंधित है? इसके राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के क जो है संबंधित किससे संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 जो संबंधित है फ्रेंड्स, ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 हो जाएंगे फ्रेंड्स, बाल श्रम प्रतिषेध। यानी कि किसी भी बालक को आप काम नहीं करा सकते हैं, श्रम मजदूरी नहीं दे सकते हैं जब तक कि उसका 18 वर्ष उम्र प्राप्त ना कर लिया हो। तो इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो बाल श्रम प्रतिषेध से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है फ्रेंड्स अनुच्छेद कितना में? तो 36 से लेकर 51 में। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा आपके ग्राम पंचायतों का गठन। नए ग्राम पंचायतों का गठन जनसंख्या के आधार पर जो किया जाता है, तो इन्हीं अनुच्छेद 40 के तहत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा आपके बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। बच्चों को जो फ्रेंड्स अभी तो वर्तमान में 12 वर्ष तक चल चुके हैं कि बच्चों को निःशुल्क दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो 8 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिए जाते हैं, तो इन्हीं अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं। यानी कि अनुच्छेद 45 के तहत क्या बताया गया है? बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 51 के का किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51 के का संबंधित है फ्रेंड्स मूल कर्तव्य से। यानी आपके जो मूल कर्तव्य है ये किस में वर्णन है? अनुच्छेद 51 के का में वर्णन है। फ्रेंड्स, ये उन्हीं क्वेश्चन को कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण अनुच्छेद को आज की इस क्लास में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, ताकि आपको इस सेशन से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके और आपके आने वाले एग्जाम पे इसी क्वेश्चन देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 52 जो है फ्रेंड्स, ये भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। यानी भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 52 में। ध्यान रखना, जो भारत में राष्ट्रपति का पद है इसी का उल्लेख है अनुच्छेद 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 54 जो है यह राष्ट्रपति का निर्वाचन। यानी कि फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार करना है, कितने वर्ष में करना है, किस व्यक्ति को राष्ट्रपति का पद दिया जाना है, इसी का वर्णन है किसमें? अनुच्छेद 54 में। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होते हैं अनुच्छेद 54 के तहत, जबकि भारत के राष्ट्रपति होंगे अनुच्छेद 52 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाने की प्रक्रिया है फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद 61 से तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 72 जो फ्रेंड्स राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, यानी किसी भी मुजरिम को, कानून के गुनहगार को क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते हैं। हालांकि फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में अब तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई जो राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति दिए जा चुके हैं। तो ध्यान रखना फिर भी कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 74 जो फ्रेंड्स संबंधित है ये भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है। यानी जिस प्रकार राष्ट्रपति होगा उसी प्रकार भारत में प्रधानमंत्री भी होगा। इसी का वर्णन किस में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? तो इसका जो संबंधित है फ्रेंड्स संसद का गठन। भारतीय जो संसद है इसका गठन का उल्लेख है अनुच्छेद 79 में, यानी 79 में। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान में संसद का गठन अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 79 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 80 और 81 किससे संबंधित है?
80 और 81 किससे संबंधित है? इसके राइट आंसर होंगे फ्रेंड्स लोकसभा और राज्यसभा का गठन, यानी कि भारतीय संसद में जो 2 अंग है राज्यसभा और लोकसभा, उसमें से राज्यसभा का गठन कर सकते हैं अनुच्छेद 80 के तहत, जबकि लोकसभा का गठन कर सकते हैं अनुच्छेद 81 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स लोकसभा का गठन। लोकसभा का गठन कर सकते हैं आप, सॉरी फ्रेंड्स ये हो जाएंगे लोकसभा का विघटन, यानी लोकसभा को अनुच्छेद 85 के तहत विघटन किया जा सकता है, यानी संसद में लोकसभा का विघटन हो सकता है अनुच्छेद कितना के तहत? 85 के तहत। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? तो आंसर हो यहाँ पे संसद का संयुक्त अधिवेशन, यानी कि फ्रेंड्स राष्ट्रपति जो है ये संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का बैठक एक साथ करा सकते हैं, उसी को कहेंगे संसद का संयुक्त अधिवेशन। और ये कौन बुला सकते हैं? राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाया जा सकता है और अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? तो आंसर जो है आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख है अनुच्छेद 244 में। अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का वर्णन है। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा आपके वित्त आयोग। वित्त आयोग का जो उल्लेख है फ्रेंड्स किसमें है? तो अनुच्छेद 280 में है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा आपके निर्वाचन आयोग का उल्लेख, यानी कि फ्रेंड्स जो भारत में प्रधानमंत्री का निर्वाचन, मुख्यमंत्री का निर्वाचन जो होते हैं, इसी सब का जो उल्लेख है अनुच्छेद 324 में, जो अभी 2019 के बाद 2024 में आने वाले हैं फ्रेंड्स, यानी इसी वर्ष आने वाले हैं निर्वाचन, तो इसमें ध्यान रखना अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 300 जो संबंधित है फ्रेंड्स ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। ध्यान रखना अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 300। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? जिसमें संघ की जो राजभाषा होगी फ्रेंड्स इसका वर्णन है। भारतीय संविधान के संघ में जो राज्य का राजभाषा होगा इसी का उल्लेख है 343 में। सवाल इस तरह भी पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा हिंदी होगी अनुच्छेद कितना के तहत? तो आपको आंसर करना है अनुच्छेद 343 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? जिसमें आपातकाल का प्रावधान। आपातकाल का प्रावधान फ्रेंड्स जिस प्रकार अगर भारत में किसी देश के द्वारा आक्रमण हो जाता है तो उस समय आपातकाल घोषणा कर सकते हैं राष्ट्रपति, या फिर अगर भारत में अकाल पड़ जाते हैं तो उसके दौरान भी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो इसके आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वित्तीय संकट का प्रावधान। अगर भारत की अर्थव्यवस्था अगर गिरने को आ रही है फ्रेंड्स इसमें, तो क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति 360 के तहत वित्तीय संकट का प्रावधान कर सकते हैं, यानी कि क्या कर सकते हैं? आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। वित्तीय संकट की अगर प्रावधान की अगर बात बोले फ्रेंड्स तो अनुच्छेद 360 के तहत होंगे, जबकि भारी आक्रमण आपातकाल के दौरान इसमें सम्मिलित होंगे 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 368 जो संबंधित है फ्रेंड्स ये भारतीय संविधान में संशोधन। अगर वर्तमान समय में चल रहे कार्यकाल में अगर किसी संविधान में कुछ संशोधन करने की जरूरत पड़े फ्रेंड्स तो अनुच्छेद 368 के तहत कर सकता है। जिस प्रकार धारा 370 से रिलेटेड संविधान संशोधन किया गया था जम्मू कश्मीर के संविधान संशोधन को हल करने के लिए, तो अनुच्छेद 368 के तहत ही किया गया था और धारा 370 को समाप्त किया गया था। तो ध्यान रखना है किसी भी संविधान संशोधन कर सकता है अनुच्छेद 368 के तहत, ये उसे अधिकार है। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो आंसर होगा फ्रेंड्स आपको जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा दिया गया था फ्रेंड्स ये अनुच्छेद 370 के तहत ही विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद कितना के तहत दिया गया था? तो 370 के तहत दिया गया था। तो फ्रेंड्स आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहीं से समाप्त हुआ। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जाने से पहले फ्रेंड्स आपको अगर हमारी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से रिलेटेड पार्ट 1 क्लास अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन पार्ट 2 को लेकर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन शुभ हो, आपका तैयारी बेहतर हो। धन्यवाद।